देखिए, पॉरीफेरा ने कहा था, पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे पोर्स होंगे, ठीक है। पोर्स का मतलब होता है छेद जहाँ पे होंगे, ठीक है। पॉरीफेरा में छेद होते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टिया। तो हम जानते हैं जो पॉरीफेरेंस है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, मानिए एक हिसाब से डेवलपमेंट के अंदर बहुत पुराने होते हैं। तो माना जाता है कि पॉलीफेरेंस से ही सारे ऑर्गेनिजम्स बाद में आ गए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक। एवोल्यूशन थ्योरी यही बोलती है। फिर उसके बाद हम पहुंचे थे यहाँ तक कि हमने कहा था जो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज नोन एज स्पंजेस, है ना। इनको बोलते हैं स्पंजेस। और हमने कहा था दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, वो समंदर में पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल, यानी कि वहाँ पे सिमेट्री नहीं होती है। यानी कि अगर आप किसी प्लेन से काटेंगे तो आपको सिमेट्री में नहीं मिलेगी। आप मानिए फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे ये काटना पड़ेगा, ये वाला। अगर मैं ऐसे काटूंगा ना, काट दिया मैंने ऐसे, फिर भी यहाँ से थोड़ा ऐसे, यहाँ पर था ये वाला चीज़। अगर ऐसे काटेंगे तब भी सिमेट्री नहीं है, ऐसे काटेंगे तब भी सिमेट्री नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल होता है, यानी कि यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी कि ओल्ड इन डेवलपमेंट, मल्टी सेलुलर, हैविंग मल्टीपल सेल्स, एनिमल्स, एंड हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ पे क्या होती है, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये बन जाते कैसे, ये सेलुलर एग्रीगेट से, सेलुलर एग्रीगेट से, यानी कि सेल्स कंबाइन हो जाती है और ये बन जाता है ऑर्गेनिज्म। यहाँ टिश्यूज नहीं होते, सेल ही सब काम करती है, ये बात समझिए, यहाँ पे सेल्स ही काम करती है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो स्पंजेस होते हैं उनके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें होता है, या उसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, कैनाल सिस्टम, या क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम होता है बाजाप्ता तौर से, जैसे इनको पानी घुस जाता है अंदर और पानी निकल जाता है इनकी बॉडी से, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। कल बात कर रही थी हमने कि इनके जो वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, उन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। तो उसी ऑस्टिया के जरिए से इनकी वाटर, इनकी बॉडी के अंदर वाटर पहुंच जाता है इन द बॉडी वॉल, ठीक है। इनके बॉडी वॉल के अंदर बाहर से कुछ छेद होते हैं, तो उसी के जरिए से वाटर एंटर कर जाता है इनटू द सेंट्रल कैविटी, बिल्कुल जो अंदर से खाली जगह होती है इनकी बॉडी में, सेंट्रल कैविटीज को बोलते हैं स्पंजोसील। कल पढ़ा था हमने सीलोम। मैं आपसे कहा था जहाँ पे भी आएगा आपको जूलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर COEL, तो मतलब होता है कैविटी। तो स्पंजेस की कैविटी, स्पंजोसील जो अंदर से होता है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। फिर जो पानी होता है ये घुसता कहाँ से, आप मानिए के बॉडी में छेद होते हैं, वहां से पानी घुस रहा होता है ऑस्टिया के थ्रू, और निकालते कहाँ से ये बाकी, ऑस्कुलम से। ऑस्कुलम मानिए आप बड़ा सा छेद होता है। ऑस्कुलम का मतलब होता है लार्ज ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द बॉडी। आप लिख सकते हैं ऑस्कुलम का मतलब होता है लार्ज ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा ऑस्कुलम, ये रहा टॉप ऑफ द बॉडी पे जो यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। थ्रू विच वाटर एग्जिट्स आफ्टर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद जब वाटर पूरी बॉडी में घुस जाता है थ्रू ऑस्टिया ऑन पोर्स के थ्रू, फिर निकलता है कहाँ से, ऑस्क्यूलम के थ्रू। मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ ऑस्क्यूलम कैसा होता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत डायग्राम से थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगा। ऑस्क्यूलम डायग्राम, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस। हमें पता नहीं पढ़ना डिटेल में, हमें तो पढ़ना है NCERT के हिसाब से, छोटा छोटा सा चीज़। देखिए आपको दिख रहा है स्पंजोसील क्या होता है, स्पंजोसील इस कैविटी को बोलते हैं, जो ये सारी कैविटी है ना, मतलब खाली जगह जो अंदर से यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ये सारी खाली जगह, ये रहा इतनी सारी खाली जगह, इसको बोलते हैं स्पंजोसील। और ये छेद दिख रहा है आपको, ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये बाहर से बॉडी वॉल के होते हैं छेद, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो ये हमें समझना था, और ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के बारे में हमने समझा था। तो ये बोला कि बेसिक स्पंज का जो बॉडी प्लान होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, स्पंज का बॉडी प्लान। तो बाकी हमने कल देखा था। अच्छा, NCERT ने एग्जाम्पल दी, साइकॉन की एग्जाम्पल दी थी, ये साइकॉन है, और दूसरा क्या है, यूस्पोंजी और स्पॉन्जिला। लेकिन इसने अच्छे से एग्जाम्पल नहीं दी कि साइकॉन कैसा होता है। थोड़ा बहुत ऐसे आपको फील आएगा पढ़ने का। ये जो है ना, ये फाइलास, ये वरना भूल जाते हैं इंसान को, शक्ल किसकी क्या थी। यहाँ पे शक्ल में से कुछ खेल चल जाता है। साइकॉन देखिए कैसा होता है, दिस इज द साइकॉन, ये देखिए आप, मिल जाता है समंदर में ना, ये देखिए साइकॉन असली वाला जो होता है समंदर के अंदर। ये देखिए आप साइकॉन, यहाँ पे हम खोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला साइकॉन, सिंपल डायग्राम जो है। तो ये होता है साइकॉन की एग्जाम्पल, ठीक है। कॉमन बेस प्रिंसिपल यहाँ बॉडी होती है, बाकी बाकी आपको जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन किसी हद तक हम देखेंगे।
उसके बाद बोले दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। आखिर ये इनमें वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होता है? ये फूड को गैदर कलेक्ट करने के लिए होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं पानी से और रिमूव करते हैं वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कुछ वेस्ट होगा उसको रिमूव करने के लिए। अब क्वानोसाइट्स कुछ सेल्स होती है, क्या होती है? क्वानोसाइट्स, कोई बोलता है चोनोसाइट्स, शायद चोनोसाइट्स ही क्वानोसाइट्स बोलते हैं शायद। क्वानोसाइट्स हैं क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स को अगर आप देखें ना, क्वानो का मतलब पता है क्या होता है? कॉलर। क्या होता है? कॉलर। और जब भी आपको साइट्स का लफ्ज आएगा ना बायोलॉजी में, मतलब होता है सेल। तो क्वानोसाइट्स का मतलब होता है कॉलर सेल्स, जैसे यहाँ पर लिखा है क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील। वो इसी स्पंजोसील कैविटी को ठीक है को लाइन करते हैं। ठीक है, लाइन करते हैं स्पंजोसील को एंड द कैनाल्स, और द कैनाल्स को भी वो क्या करते हैं? लाइन करते हैं। ये समझ नहीं आएगा क्वानोसाइट्स कैसी होती है, ये भी देखना पड़ेगा। ये देखिए आप क्वानोसाइट्स कैसी होती है। क्वानोसाइट सेल्स मानी आप होती है जो लाइन करती है इस सारे को। यहाँ पे मुझे लगता है डायग्राम कोई सिंपल डायग्राम मिलनी चाहिए मेरे को, सिंपल वाली। चलिए देखते हैं, सिंपल ही है वैसे, ये वाली। ये देखिए आप क्वानोसाइट्स कहाँ पे है? देखते हैं वो साइट्स क्वानोसाइट्स, ये देखिए आप। क्वानोसाइट लिखा है यहाँ पे, यानी कि क्या? कॉलर सेल। ये देखिए आप ध्यान से इधर पे, क्वानोसाइट। ये ये जो यहाँ पे कुछ सेल जैसी ऐसे ऐसे, ये ये जो ब्लू कलर की ये, ठीक है, ये क्या करती है? ये लाइन करती है स्पंजोसील को। ये पूरी कैविटी क्या है? ये खाली जगह जहाँ वाइट वाइट है सारा, ये ना स्पंजोसील। और इसको लाइन में करता है, बाहर से लाइन करता है इसको, यही क्वानोसाइट 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 क्वानोसाइट। आप समझ रहे? तो ये होता है क्वानोसाइट। बाकी आपको नहीं याद रखना है ये एपिडर्मिस क्या है, ये सब डिटेल्स में आपको नहीं है इतना तो, आपको है ही नहीं। मैं फिर भी दिखा रहा हूँ डायग्राम ताकि आपको थोड़ा बहुत गोटा आप याद नहीं करेंगे ऐसी। तो ये कहते हैं लाइन के स्पंजोसील को एंड द कैनाल्स को, ठीक है। अब डाइजेशन यहाँ पे कैसे हो जाती है? वो होती है इंट्रा सेलुलर। याद रखना आपको ये बात, अगर जब भी इंट्रा का लफ्ज आएगा ना, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है देखिए इंटर और इंट्रा दोनों चीज होती है ना। इंटर, इंट्रा होता है इन बिटवीन। क्या होता है? इंटर मतलब क्या होता है? इनसाइड। ठीक है, इनसाइड। इंट्रा क्या होता है? इन बिटवीन। इंट्रा क्या होता है? इन बिटवीन। और इंटर क्या होता है? इनसाइड। तो ये बात हमें समझिए कि इंट्रा का मतलब क्या होता है। तो इंट्रासेलुलर क्या हो गया? जहाँ पे सेल्स में हो जाएगी क्या, क्या इसको बोलते हैं? डाइजेशन। तो उसको बोलेंगे क्या? इंट्रासेलुलर, यानी कि इनसाइड द सेल जहाँ पे डाइजेशन हो जाएगी। तो इंट्रासेलुलर का मतलब आप रखिए याद, विद इन द सेल या इनसाइड द सेल। ठीक है, विद इन या इनसाइड द सेल। तो असल इंट्रा बोलते हैं शायद इन बिटवीन को, है ना? इंटर किसको बोलते हैं फिर? इंटर स्कूल, इंट्रा बोलते हैं ना। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है शायद, स्कूल के दरमियान में होता है वो। तो इंट्रा का मतलब होता है शायद इनसाइड, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इंटरसेल का होता है जो सामने सेल के अंदर हो जाती है क्या, डाइजेशन। सर डू दे हैव नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम? नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप नहीं होता है, बहुत कम। यहाँ पे शायद कुछ गैंग्लियंस न्यूरॉन्स होंगे प्रेजेंट, गैंग्लियंस होते हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव फॉर्म्स है। आप मानिए यहाँ पे बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना जितना हम आगे आगे आएंगे उतना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आप मानिए एक हिसाब से रिजेंबल करते हैं प्लांट के साथ, ये बहुत हद तक, है ना? अब इसको लेकिन क्या आ जाता है? प्रिमिटिव एनिमल। आप देखिए कितना कम इसमें, मतलब हम देखते हैं एनिमल फीचर्स हमें दिख जाते हैं आमतौर पे, है ना? तो इसलिए टॉप लेवल पे आता है पॉरीफेरेंस के अंदर। तो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, तो बोलिए हम इंट्रा सेलर मतलब क्या हो गया? इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है? द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन। देखिए इंट्रा है ना, इंटर है ना, इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर। और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। तो इंटरसेलर क्या हो गया? इनसाइड द सेल। इंटर का मतलब बिटवीन होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है बाज़ औक़ात, वहाँ पे स्कूल्स में बाहम कंपटीशन होते हैं आपस में, है ना? हाउ डू दे हाउ डू दे कोऑर्डिनेट एंड सर्वाइव? कोऑर्डिनेट मतलब सर्वाइव कहते हैं वो कैसे, मतलब लेते पानी से अपना सब न्यूट्रिशन जो भी इनको खाना होता है। और आपको मत हाई सिलेबस में पूरा आपको मतलब थोड़ा सा और दिया है इसके बारे में, तो आप इस पे रहिए, वरना अगर हम जाएंगे डिटेल में तो हमें उससे फ़ायदा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पता ही है इसके बाहर तो कुछ आएगा ही ना, बोर्ड में और ना ही नीट में ही।
अच्छा, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। यहाँ पे बॉडी में सपोर्ट किया जाता है एक स्केलेटन से, उसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। मानिए फुल स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ पे होती है क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ना कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम होता नहीं है, सिस्टम नहीं होते। यहाँ पे सेल्स ही काम कर देती है क्या, पूरा। ये समझना होता है, ठीक है। तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स। ये देखिए आप स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे हम देखा था स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, क्वानोसाइट्स की जगह पे। ये रहा देखिए, दीज आर स्पिक्यूल्स, दिख रहा है आपको ये स्पिक्यूल्स, है ना। ये देखिए आप, ये जहाँ पे येलो कलर के दिए गए, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप, येलो येलो। आप मानिए के हिसाब से कांटे जैसे होते हैं इनको ये, तो इनको बोलते हैं क्या, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर, क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर। तो इसी के बारे में से एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि जो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर होता है, उससे इनको बॉडी को सपोर्ट मिल जाता है बाई स्केलेटन। तो ये स्पिक्यूल्स ही एक्ट करते हैं स्केलेटन, ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज स्केलेटन। ये बात भी हमें समझनी है। सेल्स नीड्स टिश्यूज टू फॉर्म फंक्शन ऑफ द सेकंड। नहीं, सेल को जरूरत क्यों टिश्यू की होती है, जरूरी नहीं है ऐसा। वो तो होती है हमारे अंदर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो जाता है ना, क्योंकि हम जो है हम डेवलप्ड एनिमल्स है, इंसान मैमल्स है या बाकी बाकी जो है, इनमें ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमने पहले बताया था ना कि जहाँ पे आता है ऑर्गन, जहाँ पे आता है वो हमें कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने कहा था पहले यहाँ पे क्या होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेल्स ही काम कर देती है। यहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएट नहीं हो जाती है, मानिए एक सेल है वो अपना ही काम करेगी, ठीक है, अगर क्वानोसाइट है अपना काम करेगी, बाकी बाकी स्पिक्यूल है वो अपना काम कर देगा। तो यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर होती है, क्योंकि उतना उतना डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ जाएगी जितना फाइलम आगे आगे जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होती, यहाँ पे मर्द और औरत अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। ये होता है मेल का सिंबल, ये होता है फीमेल का सिंबल, बल्कि एक ही में होता है क्या, मेल भी फीमेल भी। यानी कि एग्स और स्पर्म्स जो है ना, आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। जैसे ना कि बाज़ औक़ात प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स क्या होते हैं, जो होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स, उसमें एक ही प्लांट में क्या होता है, वो एंथर प्रेजेंट होता है और साथ में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही आप मानिए हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल होते हैं, क्या बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब उधर से हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, शायद ग्रीक गॉड्स के नेम है। हर्मा एक लड़का था और फ्रोडाइट एक लड़की थी, मतलब गॉड और गॉडेस। आप मानिए हर्मा मतलब लड़का, फ्रोडाइट मतलब लड़की, मतलब लड़का लड़की एक ही में होते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, स्पर्म्स और एग्स जो है वो होती है प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में ऐसा हो जाता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, गॉडेस गॉडेस के नाम पे और गॉड के नाम पे नाम क्यों दिए, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि लैटिन में आमतौर पे साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, और डेड लैंग्वेज में चेंज नहीं आ जाती है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब वो जो लैटिन के गॉड वगैरह थे ना, तो उसके बारे में भी वाज़ औक़ात इन्फ्लुएंस पड़ जाता है इस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है। सर आर दे स्टिल प्रेजेंट ऑन अर्थ और प्रिमिटिव। हाँ, ये अभी भी प्रेजेंट अर्थ में, इतने प्रिमिटिव नहीं है, मतलब प्रिमिटिव मतलब वो क्या, अर्ली इन डेवलपमेंट थे, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है ये। लेकिन अगर हम देखेंगे फाइलास के एतबार से, ये डेवलपमेंट में पहले आ जाते हैं, फर्स्ट डेवलप्ड एनिमल्स माने जाते हैं, अगर हम मानेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वो करते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि ठीक है, एसेक्सुअली बी करते हैं, सेक्सुअली बी करते हैं। एसेक्सुअली कैसे करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन, खुद को तोड़ देंगे और उससे बन जाएंगे नए नए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड सेक्सुअली कैसे करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, है ना, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, पता ही है। फर्टिलाइजेशन यहाँ क्या होती है, इंटरनल, क्या होती है, इंटरनल, अंदर से हो जाती है फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और जो क्या इसको बोलते हैं, स्पर्म और ओवम जो है वो होता है फ्यूज इनसाइड द बॉडी, क्योंकि एक ही बॉडी होती है, मेल भी फीमेल भी, ठीक है, अंदर से खुद ही हो जाता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। अब पता है इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्या होता है। डेवलपमेंट या तो होती है डायरेक्ट या तो होती है इनडायरेक्ट, ये बात समझनी है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है डेवलपमेंट जहाँ पे ऐसी होगी कि जहाँ पे लार्वल फॉर्म बनते नहीं होंगे, जहाँ पे, इंडायरेक्ट का मतलब क्या, जहाँ पे लार्वल फॉर्म बनता होगा, क्या होता है, जहाँ पे लार्वल फॉर्म बनता होगा, हैविंग अ लार्वल स्टेज। क्योंकि जहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है ना, वहाँ पे लार्वल बीच में आ जाता ही नहीं, डायरेक्टली अडल्ट बन जाता है सीधे ही।
तो जहाँ पे बीच में लार्वा स्टेज आ जाता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे बीच में लार्वा स्टेज आ जाता है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। जो मॉर्फोलॉजिकली या बोलेंगे स्ट्रक्चरली, जो बाज़ाहिर स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है अडल्ट से, कौन? वो लार्वा स्टेज जो यहाँ पे बन जाता है, यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद वो क्या बनाते हैं? लार्वा, मतलब बच्चा एक हिसाब से आप मानिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली अडल्ट नहीं बन जाता है, पहले लार्वा बन जाता है, फिर क्या बन जाता है? अडल्ट। तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये हम पढ़ते थे आज फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। इसी के साथ हमारा फर्स्ट फाइलम खत्म हो गया। बाकी ये स्पॉन्जिया और स्पॉन्जला का आप डायग्राम देखते हैं किससे? जो है गूगल वगैरह से। एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन, साइकॉन को बोलते हैं साइफा, साइंटिफिक नेम। और स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर में पाया जाता है वो। और यूस्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पंज, वो शायद बाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ना, क्योंकि वो ये होता है क्या, वो वाटर एब्सॉर्ब कर देता है, स्पंज, ठीक है। तो अब मैं आपको और बोलता है इसके बारे में, मतलब आप मानिए हमारा एक एक यूनिट होता था इस पे ना, मतलब आप मानिए पॉरीफेरन का एक यूनिट। आप मानिए मुझे एक किताब पूरी है, एक पूरी किताब है मेरे पास ना, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, सॉरी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स सॉरी। तो उसमें जो है ना पॉरीफेरा और सीरन डिनोफोरा प्लेटिन, मानिए ये उस पर किताब लिखी है इस चीज़ पे। अगर हम उतना पढ़ेंगे कुछ फ़ायदा आएगा? बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं आएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो सब्जेक्ट तीन चार होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको वहाँ भी फोकस करना है सर अपना, या जो है बाकी खुशकित होती है, इंग्लिश भी होता है कुछ, एडिशनल भी होता है, बहुत प्रेशर होता है इस टाइम पे 11th क्लास में। अच्छा फाइलम क्या? सीलन रेटा क्या है? सीलन रेटा यानी कि नाइडेरिया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइडेरिया, सीलन टेरेटा, नाइडेरिया, ठीक है। बोलते सीलन ट्रेट्स, क्या बोलते हैं? सीलन ट्रेट्स। देखिए दे आर एक्वाटिक, पहली बात है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी के अंदर, सो दे आर एक्वाटिक। दूसरी बात है कि मोस्टली दे आर मरीन, समंदर में ज़्यादा पाए जाते हैं। सेसाइल और फ्री लिविंग। सेसाइल का मतलब होता है जो एक जगह पे ही रह जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब हो गया जो एक जगह पे रुके रहेंगे रहेंगे। या वो होते हैं फ्री फ्री स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग करते हैं अच्छे से। सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड इन वन प्लेस, फिक्स्ड इन वन प्लेस, फिक्स्ड इन वन प्लेस, नॉट एबल टू मूव, जो बंधे हुए होंगे एक जगह पे, उनको बोलते हैं क्या? सेसाइल, ठीक है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेसाइल। यानी कि ऑर्गेनिजम्स अटैच टू अ सरफेस, अगर एक सरफेस है वहां पे अटैच हो गए, अलग नहीं हो रहे उससे, उसको बोलते हैं सेसाइल। और फ्री स्विमिंग का मतलब होता है वो बिल्कुल अच्छे से मूवमेंट के लिए एबल होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, सॉरी मतलब तैर रहे होते हैं। अच्छा रेडियली सिमेट्रिकली होते हैं, जैसे हमने कहा था पिछली बार, एग्जाम्पल किसकी हमने कहा था? हाइड्रा की एग्जाम्पल ऊपर आई थी ना, वो हाइड्रा जो ऑक्टोबर जैसे शक्ल में था, लेकिन वो हाइड्रा था। यहाँ देखिए आप ऊपर, हमने कहा था वो क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि आप किसी भी एक्सिस से जो है उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन जो सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे ना प्लेन, तो वो होगा आइडेंटिकल टू हार्स में डिवाइड, चाहे आप ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो सीरन ट्रेट्स होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिक, सॉरी जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। द नेम नाइजीरिया किससे बन गया? इज डिराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट, ये नाइडोब्लास्ट से डिराइव हो गया है, या नाइडोसाइट से, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होती है। और निमेटोसिस्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। तो हमने कहा कि जो नाइडेरियंस होते हैं, जो सीरन टेटा होता है जिसको हम बोलते हैं प्यार से नाइडेरिया, तो नाइडेरिया का जो नाम है वो नाइडोब्लास्ट से बनी है, उनको बोलते हैं नाइडोसाइट्स, ठीक है। और नाइडोसाइट में क्या होता है? इस यहाँ पे दिया है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नाइडोब्लास्ट, ये है नाइडोब्लास्ट, ठीक है। आप मानिए इनको ये हेल्प करता है डिफेंस के अंदर, एक हिसाब से मानिए तीर जैसा जैसा होता है, ये उस तीर को निकाल देते हैं और मार देते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये चीज़। तो विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जहाँ पे होते हैं जो स्टिंग करते हैं, ठीक है, मतलब जो कैप्सूल्स, ठीक है। और निमेटोसिस्ट्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? निमेटोसिस्ट्स। स्टिंगिंग कैप्सूल्स को बोला जाता है क्या? निमेटोसिस्ट्स। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, जो कि टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऊपर तक कि हमें
थोड़ी वो शक्ल याद रहेगी, देखिए। सीरेंट डेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंडर इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म, ठीक है। पहले क्या, ऑरेलिया, मेड्यूसा की एग्जाम्पल दी है। ये मेड्यूसा और पॉलिप कुछ होता है, अभी आपको समझ नहीं आ जाएगा, अपन ये फॉर्म्स होते हैं, इनको बोलते हैं। फिलहाल आपको समझ नहीं आ जाएगा, मैं बोलूंगा आपको। आप समझिए, मानिए इनके, ये कभी कभार ऐसे भी होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, एक ही एग्जाम्पल है ये। ऑर्गेनिज्म एक ही है, दोनों ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये बस बाज़ अक़ात ये ऐसा होता है, बाज़ अक़ात ये ऐसा होता है। इसको बोलते हैं मेड्यूसा, इसको बोलते हैं पॉलिप, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये। लेकिन इसने ऑरेलिया की एग्जाम्पल दी है मेड्यूसा में। अब ऐसे मानिए जो है ना, मेड्यूसा और पॉलिप ये स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, ठीक है। मेड्यूसा मतलब होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। जेलीफिश जब ऐसे होती है ना, जो उड़ रही होती है, ऐसे ऐसे तैर रही होती है, उसको बोलते हैं क्या, मेड्यूसा उस टाइम पे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मेड्यूसा, जब वो ऐसे ऐसे चल रही होती है। जब वो एक जगह पे होती है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिप उस टाइम पे। अब आप ऐसे समझिए, मेड्यूसा मतलब क्या, जब वो थोड़ा अम्ब्रेला टाइप का होगा और उड़ रहा होगा। तो इससे यहाँ पे ओरेलिया की एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। और इस यहाँ पे अडमेंसिया के अडमसिया के एग्जाम्पल दिए पॉलिप के अंदर, ठीक है। अच्छा, टेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, टेंटिकल्स का मतलब होता है लॉन्ग फ्लेक्सिबल आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स यूज फॉर कैचिंग फूड, सेंसिंग और मूवमेंट। जैसे ना ऑक्टोपस में होते हैं क्या, टेंटिकल्स, मानिए वो टांगे जैसी होती है ऑक्टोपस को, उनको बोलते हैं टेंटिकल्स, क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। या जो जेलीफिश होती है, जेलीफिश वहाँ होते हैं टेंटिकल्स। देखिए आपको दिखाता हूँ टेंटिकल्स कैसे होते हैं, फिर भी आपको किसी हद तक आइडिया मिलेगा। टेंटिकल्स ऑफ जेलीफिश, ये ना यहाँ पे, ये देखिए आप, जो ये कुछ लगता है कुछ तारे जैसी होती है उनको नीचे से, तो इनको बोलते हैं क्या, टेंटिकल्स, ठीक है। ये देखिए आप टेंटिकल्स, ये दिख रहे हैं आपको टेंटिकल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको टेंटिकल्स। तो इसी के बारे में से यहाँ पे लिखा है कि जो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन, नेमाटोसिस्ट जिनको बोला जाता है, या जिनको स्टिंगिंग कैप्सूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो नाइडोब्लास्ट जो है, नाइडोब्लास्ट जिसकी बुनियाद उनको नाम पढ़ के क्या, नाइटेरियंस। नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, ये एनकरेज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एनकरेज क्या होता है, मतलब आप मानिए, जब किसी चलती है ना किश्ती, तब वो डालती है अपना एंकर, वो ऐसा कुछ होता है ऐसे, मतलब एक जगह पे रुकने के लिए, फिर वो खोला जाता है ना, उसको जो डालते हैं पानी में, तब चलती है किश्ती, है ना। माइंड से बंद बंद हो जाता है कोई चीज़, आप मानिए एक हिसाब से हैंड होल्ड जैसा होता है। हैंड होल्ड नहीं बोलेंगे, एंकर मतलब जिससे इंसान बंधा रहेगा। तो नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, ये जो नाइडोब्लास्ट होते हैं ना, ये सेल्स, तो ये पकड़ने के काम में इस्तेमाल हो जाती है, डिफेंस के काम में इस्तेमाल हो जाती है, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे के तौर पे इस्तेमाल हो जाती है। प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, ठीक है, शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, ठीक है। नाइजीरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हो जाती है, नाइजीरियंस के अंदर, ये समझना है। पिछली बार वहां पे क्या आ गया था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या रहे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ समझनी है। अब यहाँ पे टिश्यू लेवल आ जाती है कहाँ पे, नाइजीरियन या सीरियन ट्रेड्स में। तो ऐसे ही आपको मतलब समझना है क्या, कैरेक्टर्स को आपको, मतलब इनको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर समझने हैं आपको, ऐसे ही कि वहाँ पे सेलुलर लेवल था, यहाँ पे क्या टिश्यू लेवल, ऐसे ऐसे आपको समझना है इस चीज़ में। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, और वो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि यहाँ पे दो जर्म लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे दो जर्म लेयर्स पाई जाती है, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, है कि नहीं। उसके बाद दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनको बीच में होती है क्या, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जब भी गैस्ट्रो आएगा ना, लफ्ज गैस्ट्रो, आप मानिए इसका मतलब होता है स्टोमक, गैस्ट्रो, ठीक है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, जो स्टोमक में जूस होते हैं प्रोड्यूस, है ना। तो वेस्कुलर मतलब क्या होता है, वेस्कुलर, आप मानिए वेस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ जो डील करता होगा, जिससे हमने पढ़ा था वहाँ पे, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो आप रखिए यार, गैस्ट्रो जब आएगा मतलब क्या, स्टोमक, वेस्कुलर जब आएगा मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए और जो है मतलब डाइजेशन के लिए यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। कैविटी मतलब क्या हो गया, खाली जगह। गोटा याद नहीं करना, समझना अच्छे से, मतलब इसको नाम ऐसा क्यों पड़ गया। विद अ सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। जब भी स्टोम आएगा ना, लफ्ज आपको बायोलॉजी में, स्टोम, स्टोम आप रखिए याद, मतलब क्या, माउथ क्या हो गया,
माउथ। और जब भी हाइपो आ जाएगा, हाइपो, देखिए एक तो होता है हाइपर, क्या होता है, दूसरा होता है हाइपो। फर्क क्या होता है इसमें? हाइपर मतलब क्या है, जो ऊपर जाएगा, मतलब बहुत होगा। हाई मतलब, हाइपो मतलब हो गया हाई, और हाइपो मतलब क्या, लो। हम बोलते हैं इसको हाइपर टेंशन हो गया, इसको टेंशन बढ़ गया है। ठीक है। तो हाइपर जब आएगा मसला, तो मतलब क्या हो गया, ज्यादा बढ़ना। ठीक है। और हाइपो मतलब क्या, कम हो जाना। ठीक है। हाइपर बढ़ जाना, और हाइपो कम हो जाना। इसे मतलब हाइपर न्यूट्रिशन, किसी को मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट जमा हो जाते हैं। इसे मतलब हाइपो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कम हो जाती है किसी को। इन शॉर्ट, हाइपो का मतलब जो नीचे होगा, और हाइपर जो ऊपर होगा। तो हाइपोस्टोम मतलब कि जो नीचे को मुंह होता है, वो हम देखते हैं हाइपोस्टोम कैसा होता है। ये देखिए आप, सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है। हाइपोस्टोम में ये देखिए आप। मैं चलता आगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसे आपको फील नहीं आएगा हम क्या पढ़ रहे। देखने के बाद याद रहता है इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए। हाइपोस्टोम से यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए आप, हाइपोस्टोम। माउथ है ना ऊपर, माउथ, माउथ के जस्ट नीचे हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब लो, क्या होता है, नीचे, मतलब नीचे। नीचे स्टोम यानी कि माउथ के नीचे। ये मानिए फॉर एग्जाम्पल, ये माउथ यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोम। तो वही बोल रहा है कि माउथ जो है, इसने यहाँ पे कैसे लिखा है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, विद अ सिंगल ओपनिंग जो होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। माउथ जो है वो हाइपोस्टोम के ऊपर होता है। अब हाइपोस्टोम क्या होता है? वो माउथ के नीचे, मानिए आप, छोटा सा माउथ जैसा होता है। हाइपो का मतलब क्या, बिलो माउथ। हाइपो मतलब क्या, नीचे। स्टोम मतलब क्या, माउथ, यानी कि बिलो माउथ होता है हाइपोस्टोम। उसी हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होता है? माउथ, जैसे कि हमने देखा डायग्राम के अंदर। अब क्योंकि पॉरीफेरेंस से पढ़ा था हमने कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। सेल के बाहर भी हो जाती है, सेल के इनसाइड भी हो जाती है, दोनों हो जाते हैं यहाँ पे। अब सम ऑफ द नाइट्रियंस की एग्जांपल्स अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल कोरल्स यहाँ पे एग्जांपल आती है, हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ कोरल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे, कोरल रीफ क्या होता है, कोरल रीफ वो इलाका एक होता है जहाँ पे कोरल्स होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट। प्लांट्स भी, एनिमल्स भी वहाँ पे होते हैं, वो अच्छा इलाका होता है, मानिए आप, वो सजरा होता है, वहाँ न्यूट्रिशन अच्छी मिल जाती है इनको। ऐसा मानिए वहाँ पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, अच्छे से खुश खुश रहे होते हैं वहाँ पे। तो कॉरल्स का मतलब क्या होता है? कॉरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कॉरल्स में स्केलेटन जो होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्रेजेंट। CaCO3 बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात भी याद रखनी है। तो नाइट्रियंस एक्सिबिट टू बेसिक फॉर्म्स, इसमें आपको कहा था ऊपर, यहाँ पे दो बेसिक फॉर्म्स हो सकते हैं। पॉलिप एंड मेड्यूसा यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि ऊपर देख रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिप, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूस, ये सॉरी मेड्यूसा यही है, और ये क्या है, पॉलिप। तो वो ये समझा रहा था कि द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, फॉर्म लाइक हाइड्रा। फॉर्मर जो है, जो पहला है, वो क्या है, वो सेसाइल है। जो पॉलिप है वो सेसाइल है। पॉलिप क्या होता है? नहीं, ये पॉलिप, पॉलिप होता है सेसाइल, यानी कि ये बंधा हुआ होता है, जैसे कि आपको लगता भी होगा, यहाँ पे देखिए आप, लगता है कि ये बंधा हुआ होगा, तो ये सेसाइल होता है। पॉलिप इज सेसाइल। ठीक है, पॉलिप क्या होता है, सेसाइल, यानी कि बंधा हुआ होता है। और जो ऑरेलिया होता है, वो बंधा हुआ होता है, नहीं। ये देखिए आप, एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा में आ जाता है। अडम्सिया में एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, अडम्सिया हाइड्रा पॉलिप के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी थी, पॉलिप के फॉर्म में जो अडम्सिया है। ठीक है, और हाइड्रा भी ऐसे पाया जाता है, बंधा हुआ होता है। वेर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, दूसरा ना, इनके मेड्यूसा की बात करेंगे तो क्या होता है, अम्ब्रेला की तरह होता है वो। एंड फ्री स्विमिंग होता है, वो स्विमिंग करता है बिल्कुल फ्रीली, लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। जेलीफिश का नाम, साइंटिफिक नाम होता है ऑरेलिया। तो वो तो पता है कि जेलीफिश कैसे स्विम करती है, वो तो खुली होती है ना, वो फ्री लिविंग होती है, वो बिल्कुल वो सेसाइल नहीं होती है, जैसे पॉलिप के केस में सेसाइल होता है। ऑरेलिया जो है, उसको मेड्यूसा की एग्जाम्पल आती है, यानी कि वो फ्री, वो चल रही होती है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे चलती है वो। तो वो इसने यहाँ पे बोल दिया है। अच्छा, then those Nigerians which which exist, जो एग्जिस्ट करते हैं बोथ फॉर्म्स में, बाज़ औक़ात वो एग्जिबिट करते करते हैं क्या, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन।
आपने कहा ना कि बाज़ अवक़ात वो दोनों फॉर्म से पाए जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स होती है इसमें, वो ऐसे भी होते हैं ऐसे भी होते हैं, मानिए जब वो बंधे हुए होते हैं तो ऐसे, फिर इससे बच्चे निकल जाते हैं और उड़ जाते हैं। आप समझ रहे हो, ये पेड़ ही है, वो पॉलिप है। अब फिर वो बड़ा हो जाता है, पॉलिप निकालता है कुछ अपना अम्ब्रेला निकालता है और ऐसे निकल जाता है वो ऑर्गेनिज्म। आप समझ रहे, तो बाज़ अवक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं क्या। those nitrogens which exist in both forms exhibit alteration of generation, वहाँ पे हो जाती है, यानी कि ऑल्ट्रेशन। अगर ये तो ये फिर ये तो ये ऑल्ट्रेशन को बोलते हैं ना, एक ही जगह पकड़ना। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। दैट इज पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसे asexually एंड मेड्यूसे फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली। जो पॉलिप्स होते हैं ना, पॉलिप्स, आप मानिए ये प्लांट जैसे होते हैं, मानिए आप एक हिसाब से ना समझने के लिए, ये प्लांट जैसे होते हैं, तो इधर से निकल जाता है क्या, मेड्यूसा, लेकिन कैसे, एसेक्सुअली। और फिर जो मेड्यूस से होता है ना, फिर मेड्यूस से जब ये उड़ जाता है, मानिए अब ये निकल जाता है, फिर जो मेड्यूस से होता है वो बनाता है फिर से पॉलिप सेक्चुअली, वो बनाता है वापस इस पॉलिप को, लेकिन सेक्चुअली, बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझना है, इसको बोलते हैं ऑल्ट्रेशन जनरेशन। ऑल्ट्रेशन जनरेशन मतलब होता है इससे ये बन जाना, फिर 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 इससे ये बन जाना। जैसे कि वहां पे पढ़ा था हमने स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट, याद है आपको, कहाँ पे पढ़ा था हमने, प्लांट किंगडम में, गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमने कहा था, गमीटोफाइट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बनता है, गमीटोफाइट, गमीटोफाइट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बनता है, गमीटोफाइट। बोलते हैं क्या, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि पॉलिप और मेडुसा के बीच में ऐसा हो जाता है। पॉलिप और मेडुसा कोई स्पीशी नहीं है, समझना, ये बेसिक बॉडी फॉर्म्स है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि पॉलिप और मेडुसा आर नॉट डिफरेंट स्पीशीज, दिस आर बेसिक बॉडी फॉर्म्स दैट आर फाउंड इन नाइटेरियंस, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे, ये डायग्राम में नाइडोब्लास्ट की ईचा को दिख रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो मतलब स्टिंगिंग कैप्सूल है, इसको बोलते हैं नेमाटोसिस्ट, इस कैप्सूल को, ठीक है। ये निकल जाती है, फिर किसी में घुस जाती है, जिसको मारना होता है इनको, तो इसको बोलते हैं क्या, नेमाटोसिस्ट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या आ जाती है, ठीक है, फाइसेलिया यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वाटर इसको बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वाटर। या अडम्सिया यहाँ पे आ जाता है, सी एनेमोन उसको बोलते हैं प्यार से, कॉमन नेम। ऐसे ही पेनेटुला यहाँ पे आ जाते हैं, सी फैन उसको बोलते हैं। ऐसे ही करगोनिया यहाँ पे एग्जाम आते हैं, सी फैन उसको बोलते हैं। और ऐसे ही मियन रेनास को बोलते हैं, ठीक है, मियन रेनास को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेन कॉरल। तो ये इसमें एग्जाम्पल आती है, किसमें, नाइजीरियंस के अंदर। ये आपको अच्छे समझ नहीं आ जाओगे यहाँ पर, नहीं कांटा वांटा कैसे छुपाते हैं ये अपना। तो हम करते हैं ये सर्च इसके बारे में, निमेटोसिस्ट डायग्राम अच्छी सी कोई, तभी आपको समझ आएगा। निमेटोसिस्ट देखिए कैसा होता है, निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। कहाँ पे इसने दिया हुआ अच्छे से, अभी है, ये देखिए आप, ये आपको समझ नहीं आ जाएगा, इसने निमेटो नाइडोसाइड एग्जाम्पल दिया इसने, निमेटोसिस्ट स्टोर्ड विद इट्स हेड एंड बार्ब। छोड़िए, आप क्या करना है इस चीज़ को, मतलब कांटा निकाल देते हैं ये। अ, आपको तो है नहीं सिलेबस में, हम क्यों पढ़ेंगे, बोलिए। हम चलते हैं नीचे, ठीक है। अब आ गया हमारा टीनोफोरा, तो हमने पॉरीफेरा खत्म कर दिया, और हमने सीरेंटेटा खत्म कर दिया, यानी नाइडीरिया ने खत्म कर दिया। पॉलीफेरा में रखनी चाहिए, मैं रखता हूँ एग्जाम्पल याद है किसी भी चीज़, याद रखिए, एक एग्जाम्पल याद, पॉलीफेरा में रखिए आप याद, क्या वही ना, यू स्पंज या वो स्पंज वगैरह, थोड़ा वो स्पंज जैसे होते हैं। अब रखिए याद जेलीफिश याद, नाइजीरिया में। अब आते हैं हम टीनोफोरा के अंदर, ठीक है, टीनोफोरा के अंदर आ जाते हैं। इनको नहीं बोलते जेलीफिश, इनको बोलते कॉम जेलीज। क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज, हम देखेंगे। फाइलम टीनोफोरा, यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट। टीनो, ये से टीनोफोरा नहीं पढ़ना है, टीनोफोरा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टीनोफोरा। तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, समंदर के अखरोट, ठीक है, लगता है ना अखरोट जैसे बराबर। और कॉम्ब जलीस इनको कहा जाता है। आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। सी वॉलनट्स, सी बोलते हैं ना इसलिए इसको सी वॉलनट, समंदर के अखरोट, टिनोफरा। ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि पता है ना बॉल क्या होती है, अगर मेरे पास बॉल है, फॉर एग्जाम्पल आप अंदाजा करिए, मेरे पास बॉल है और मेरे पास तलवार है, मैं ऐसे खड़ा हूं, खटक खटक खटक। आप जिस भी एंगल से काटेंगे ना, अगर आप सेंटर से पास करेंगे ना, सेंट्रल एक्सिस से,
तो पता है ना क्या, उसको दो हिस्से हो जाएंगे, बराबर हिस्से हो जाएंगे। अगर केक भी काटेंगे सेंटर एक्सिस से तो बराबर हो जाएंगे हिस्से, उसको दो हिस्से, ठीक है। तो वैसे ही आप मानिए जो चीज़ें गोल होती है ना, वो होती है क्या, रेडियल सिमेट्रिकल। क्या होती है, रेडियल, क्या रेडियल सिमेट्रिकल मतलब रेडियस से बन गया ना, रेडियस पता नहीं क्या होता है। तो वैसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या होता है रेडियल सिमेट्रिकल, अगर ऐसे काटेंगे दो हिस्से हो जाएंगे बराबर, ऐसे काटेंगे दो हिस्से बराबर, लेकिन इसी छेद से मतलब पास करना है, इसी सेंट्रल एक्सिस ना ये ना सेंट्रल एक्सिस, आप समझ रहे। अपनी बस बॉल उसमें ऐसे घुसा दिया बीच से, क्या सेंट्रल एक्सिस, अब मेरे बॉल हवा में ऐसे, अब समझ रहे। अब मैं इसको चाहे ऐसे काटूंगा तो बराबर काटेगी दो हिस्सों में, ऐसे काटेंगे जहां से भी काटेंगे तो दो हिस्से हो जाएंगे बराबर, है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। कि आप किसी भी प्लेन से काटेंगे इसको, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, उस प्लेन से, लेकिन आप अगर सेंट्रल एक्सिस से पास करें ना उस प्लेन को, तो डेफिनेटली आपकी जो वो बॉडी है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी किसी भी एंगल से। लेकिन हम क्या है, बाईलेटरल सिमेट्रिकल, अगर हमें खाली ऐसे काटेंगे तब जाके हम बटेंगे दो हिस्सों में, अगर ऐसे काटेंगे ये मतलब मैच करता नीचे वाले के साथ, है ना। हम मतलब गोल है पूरे। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होता है डिप्लोप्लास्टिक, यहाँ पे दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, शाबाश, एक्टोडर्म एंडोडर्म, मेसोडर्म यहाँ पे नहीं होती है। विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब खाली कहाँ पे होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, खाली पॉलीफेरेंस में। बाकी चल के फिर लगते अच्छे खासे एनिमल्स है ये। द बॉडी bears 8 external rows of cylindrical completes। यहाँ पे 8 cylindrical completes पाए जाते हैं, कितने, 8। 8 external rows of ciliated, सॉरी cylindrical नहीं है, ciliated, जहाँ पे cilia प्रेजेंट होता है, completes 8। हम यहाँ पे देखते डायग्राम, यहाँ पे हम करेंगे सर्च 8 ciliated completes। इसमें से दिया है डायग्राम, इसने अच्छी दिया है, एनसीईआरटी नहीं, यहाँ पे डायग्राम हम देखेंगे एनसीईआरटी से ना, ये 8 बराबर देखिए, 1 2 3 4 5 7 8, दिखता है आपको। उसमें कहता हूँ ब्लू पेन से हाईलाइट, ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बोलते हैं क्या, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है इन कॉम्प्लेट्स के अंदर, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जिनको लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि आउटसाइड द सेल हो जाती है, एंड इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल भी हो जाती है यहाँ पे। और बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी इनको होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनेंस क्या बोलते हैं इसको, बायोल्यूमिनेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। बायो मतलब लाइफ, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई लाइट निकालता है, जैसे जुगनू होता है, जुगनू क्या लाइट निकालता है, वो भी दिखाता है बायोल्यूमिनेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। क्योंकि आप मानिए जब समंदर के बहुत डेप्थ में होते हैं वहां लाइट होती नहीं, फिर क्या करते हैं, इनको लाइट खुद निकल जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस, कैसे इनको आदराने बनाती है। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, तो टीनोफोर्स में ये बहुत बड़ी फीचर मानी जाती है कि वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी में होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट नहीं होते, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये, ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल, दोनों, मतलब ये मेल भी है फीमेल भी है, दोनों चीजें। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स,